तो माते मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। जय बजरंगी पवने सुत सुमेर काटो सभी कलेश। तो जग जननी माय अंबिका और रखो हमारी लाज। कृपा दृष्टि की कीजियो सो सुधारो मेरे काज। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम ये न्यू प्रोग्राम पतिव्रता स्त्री, इस प्रोग्राम की तरफ आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो आइए भैया गौर करते हैं सुनील स्टूडियो कर्री पुलिया इटावा की तरफ से कि घर में अगर पतिव्रता स्त्री हो तो घर को कहां पर लेके जाती है। तो गौर करें कि सुनो सभा के ब्राती ओ कथा हम गाते तुम्हें समझाऊं। और एक पतिव्रता की गाथा रे आज कैसे तुम्हें दर्शाऊं। गौर करें भैया इस न्यू प्रोग्राम की तरफ। अरे सुनो सभा के भ्रात कथा हम गाते सबे बतलाऊं आज समझाऊं। आए पतिव्रता औरत की गाथा के तुम्हें सुनाऊं। आए पतिव्रता औरत की गाथा गाय के तुम्हें सुनाऊं। मेरे भैया पद्म पुराण की ये गाथा, अरे पद्म पुराण की ये गाथा जो सभा बीच हम गाते हैं। अरे जैसा सुना है कानों से वो कैसेट में दर्शाते हैं। मेरे भैया गौर करें इस नई है तो घर को स्वर्ग बना देती है। आइए गौर करते हैं कि एक सज्जन रहते थे गांव में और उनकी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक ही पुत्र था, लेकिन जब पुत्र थोड़े दिन के बाद जब धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ है तो देखा है माता पिता ने तो धीरे धीरे स्यानो भाव अवतारी। अरे धीरे धीरे स्यानो भाव अवतारी। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ तो आए माता पिता ने बुद्धि में बात बिचारी। महाराज पिता ने बात बिचारी है। लला भऊ मेरो स्यानो, हाय लला भऊ मेरो स्यानो कोमर की कर देऊं शादी है। होनी होने हर बलवान कथा अब सुनो अंगारी है। अरे सुनो अंगारी है कथा अब सुनो अंगारी है। होनी होने हार बलवान प्रभु की लीला न्यारी है। मेरे भक्तों ध्यान केंद्रित रखें कि जिस समय वो लड़का कुछ बड़ा हुआ तो माता पिता ने देखा कि बच्चा हमारा शादी के योग हो चुका है। तो उसी समय पिता ने
सुंदर लड़की को देख करके उसकी जब शादी की है, जब एक बहुत ही समझदार लड़की जब घर में दुल्हन बन के आई, तो भैया गौर करें, संकेत में समझा रहे आपको हम। जब वो लड़की, बहुत ही समझदार लड़की जब घर में दुल्हन बन के आई, अच्छे परिवार की लड़की रहे भैया सुनील, तो शादी हो कर एक समझदार और लड़की बन दुल्हन घर आई। जिस समय शादी होकर एक बहुत समझदार लड़की जब दुल्हन बन के घर में आई, तो हुआ ये, शादी हो कर एक समझदार लड़की बन दुल्हन घर आई। वो बहुत पतिव्रत नारी थी, पर समझ पति ने ना पाई। जो सास ससुर को ध्यान रखे, पर लड़का के मन ना भाई। कछु श्यामल रंग की थी बिटिया, इसलिए पति को ना भाई। वो लड़की थोड़े सांवले कलर की थी भैया सुनील, तो लड़का उसे कम पसंद करता था। अब शादी हो गई तो रहने तो लगे ही दोनों, मजबूरी पड़ गई, रहना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ने शादी जो की थी। तो लड़की तो अपने पति को बहुत चाहती है, लेकिन लड़का के मन में लड़की नहीं है। हुआ ये, लड़का चाहता था कि हमें मेरे मन की स्त्री नहीं मिली, लेकिन प्रभु कुछ लीला ऐसी थी, जब शादी के जाना नहीं 7 दिन बीते, तो हुआ ये, जब 7 दिन बीते हैं तो मुरलीधर घनश्याम की नजर जब उनसे फिर चुकी उधर, तो हुआ ये, यारे परम पिता परमेश्वर ने के नजर के बात घुमाई। जिस तरह 7 दिन हुए शादी के, हाय परम पिता परमेश्वर ने के नजर के बात घुमाई। और पति बाबा को कोड़ी रे तो मेरे संजू समझाई। भैया सुनील, शादी के जिस समय 7 दिन बीते हैं, उसके पति को कोड़ की बीमारी हो गई, और जिस समय स्त्री ने अपने पति की दशा को देखा है, महाराज नारी ने दशा निहारी है, और देखी दशा निज सैया की फिर भरी गिरकारी है। होनी होने हार बलवान नार पत में रखा किया भाई। होनी होने हार बलवान नार पत में रखा किया भाई। बहुत पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन शादी के जब 7 दिन बीते तो लड़का उसे कम चाहता था। अब 7 दिन जब बीते तो भगवान की नजर जब उनसे कुछ अगल हुई है, और कहा भी है किसी कवि ने कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। कभी सुख कभी दुख, ये तो कुदरत के नजारे हैं। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, और वही पैसा पे
भैया सदा दिन तो एक दिन एक से किसी के नहीं गुजरते हैं, सुख दुख ये तो लगे ही रहते हैं इंसान की जिंदगी में। तो हुआ ये कि जिस समय उस स्त्री को, पति को 7 दिन जब बीते हैं, कोढ़ की बीमारी जब हो गई, तो औरत अपने पति को तो वैसे ही बहुत जाना चाहती थी, लेकिन पति कम चाहता था उसको। अब उसकी मजबूरी पड़ गई पत्नी के साथ रहने की, लेकिन वो पत्नी जब कोढ़ की बीमारी हो गई तो अपने पति को जिससे जाना जो चाहती थी उससे जाना और चाहने लगी। भैया सुनील, अब हुआ ये, धीरे धीरे ऐसे समय बीतता चला गया। एक दिन वो कोढ़ी अपने दरवाजे पर खड़ा था, तो उसने देखा है गली में देखा, क्या देखा भैया सुनील, कि एक सुंदर बेस्या जा रही है, कोढ़ी ने जब ही निहारी। देखा गली में कोढ़ी ने, एक सुंदर बेस्या जा रही है, कोढ़ी ने जब लख पाई। उस बेस्या को देखा है महाराज, और देख सुंदरता बेस्या की के भूलो खुद की नारी। जिस समय उसने कोढ़ी ने सुंदरता देखी है बेस्या की, तो अपनी स्त्री को भूल गया। महाराज टपक गई बाके मुंह से लार, और छोड़े कोढ़ की बीमारी, प्रेम में बहु बीमार होनी होने हार, बलवान प्रेम को रो गई भारी है, होनी होने हार, बलवान प्रेम को रो गई भारी है। जिस समय उस कोढ़ी ने देखा, अपने दरवाजे पर खड़ा था, तो देखा एक बेस्या जा रही गली में। तो जिस समय बेस्या की सुंदरता को देखा है, तो ऐसा समझ लो कि उसकी नियत ठिकाने में नहीं रही और मिलने के लिए बेचैन होने लगा। और कहा भी है किसी ने, कभी ने, कि नैनन की गांसी बुरी जात कले खाने पाने भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर हो राम। खान पान भावे नहीं, हाँ खान पान भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर हो राम। मेरा कहने का मतलब कि उसका दोष भी नहीं है, ये प्रेम की बीमारी ऐसी है। तो जिस समय उस कोढ़ी ने बेस्या को देखा, तो उसके पीछे उसका मन चला गया। अब वो अपनी पत्नी से बहुत दूर दूर भागने लगा। पत्नी तो बेचारी बहुत सेवा करती उसकी, दिन रात उसकी सेवा में हाजिर रहती है, पहुंचती कपड़ा लेके उसे, जब दिक्कत कोई भी होती तो उसकी दिन रात सेवा में तैनात रहती है। लेकिन उधर वो पति, उसने अपनी कोढ़ की बीमारी को भी भूल गया। जब बेस्या को देखा है, कहना है, जिस समय उस बेस्या को देखा है उसने, तो अपनी कोढ़ की बीमारी की भी ध्यान नहीं रही उसे, कि अरे अब कोढ़ की नाही याद, और ये बेस्या की याद सतावे। बेस्या को देखकर अपने शरीर की बीमारी को, बेस्या की याद सतावे, दिन रात नींद नहीं आवे। अरे अब को
नहीं याद रे वैश्या की याद सतावे। जिस समय उस वैश्या को देखा तो अपने शरीर की बीमारी को भी भूल गया है वो कोढ़ी, और अपनी पत्नी से दूर दूर भागने लगा, क्योंकि उसे वैश्या की इतनी याद सताने लगी तो मिलने के लिए उतावला हो गया। और जब अपनी पत्नी से दूर दूर भागता रहा तो पत्नी बेचारी बहुत चाहती थी। एक दिन उसने पूछा, महाराज आप इतने दूर दूर क्यों भागते हो, क्या कारण है इसमें? तो उसने बताया है कि एक दिन गली में जो वैश्या निकल गई, बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके पीछे हमारा मन चला गया। भैया सुनील, अब एक पति अपनी पत्नी से ये बात कहे तो दिक्कत उसके दिल से ही पूछो उसे कितनी बेचारी को दिक्कत होती होगी। तो हुआ ये, कोढ़ी बोला अपनी पत्नी से कि तुम मेरी हर एक आज्ञा का पालन करती हो, लेकिन आज हमारी एक छोटी सी बात पे गौर करो। तो बोलो कोढ़ी सुन मेरी प्यारी छोटी सी बात है हमारी। बोला अपनी पत्नी से, हाय बोलो कोढ़ी सुन मेरी प्यारी छोटी सी बात है हमारी। और भूल चूक करो माफ रे, भूल चूक करो माफ रे, एक सुनियो अर्ज हमारी। समय अपनी पत्नी से कहने लगा, कोढ़ी एक हमारी विनती है तुमसे। वो क्या? अपनी पत्नी से बोला, महाराज कहिए कोढ़ी ने नार समझाए, और बा सुंदर सुकुमार वैश्या दियो हमें मिलाए। मेरे दिल में बस गई नार का ऊपरी बात मिलवा दो, मेरे दिल में बस गई नार मुझे बस मिलना है भैया। जिस समय उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कहा कि जो सुंदर वैश्या जो गली में निकल गई उसके पीछे हमारा मन चला गया, और तुम मेरी हर एक बात को मानती हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी इस बात को भी मान लो और हमें उस स्त्री से कैसे भी मिलवा दो। तो जिस समय अपने पति के मुखारबिंद से उस स्त्री ने सुनी है ये बातें तो बेचारी बहुत उदास हो गई और सोचने लगी, आज दिन तक मैंने इनकी हर एक बात का पालन किया है, और अगर ये बात आज नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और सोचने लगी, ये बात जब सुनी है तो सुन साजन की बात नार, या सुनील तो सुन साजन की बात नार, आज धर्म में फंस गई जाई। सोचने लगी, अरे सुन साजन की बात नारी, आज धर्म में फंस गई जाई। और सोचने लगी, कैसे धर्म बचे अब मेरो, यहाँ गई चिंता दिल में चाहिए। तब सोच समझ कर पत मेरता, भैया सुनील, तब सोच समझ कर पत मेरता, वैश्यागर पहुंची जाई।
में पड़ गई कि हमारे सोने से उठने से पहले और मेरे घर के झाड़ू पोंछा जो सब हो जाता है, ये आखिर कौन करता है? अरे सोच समझ करके पैस्याहारी, आखिर कछु के समझ नहीं यार, लेकिन पत बिरता नारी की बातें संग तुम्हें कह रहे समझा। मेरे भैया आज उसने अपनी पति की आज्ञा का पालन जब किया है और वैश्या के घर पे जाती डेली, वैश्या के उठने से पहले सुबह झाड़ू पोंछा सब करके आती है, लेकिन वैश्या जब थक गई सोच सोच के आखिर मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन कर जाता है, सुबह उठने से पहले जब उठते हैं तो घर की सफाई एकदम कंप्लीट मिलती है। तो सोच सोच के बेचारी हार गई। एक दिन उस वैश्या ने देखा कि वो पतिव्रता स्त्री आती है सुबह उसके उठने से पहले और पूरे घर की सफाई करती है, तो उसके हाथ पकड़ लिया वैश्या ने और बोली, बहन तुम तो बहुत ही पतिव्रता स्त्री और मैं तो वैसे भी पाप में जा रही हूँ, तुम आखिर मेरे घर का काम ये क्यों करती हो? तो उसने बताया है कि मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं एक बार। तो वो वैश्या जानती तो थी कि इसके पति को कोढ़ की बीमारी है, लेकिन जब सुनिए उसकी बात, पतिव्रता स्त्री की बात, तो कह दिया ठीक है शाम को अपने पति को लेकर आना मेरे पास में। तो जब वो पतिव्रता स्त्री घर पे वापस आ गई तो शाम जब हुई है, आज बिठाए पिटिया पे नार पतिव्रता पति को ले गई भाई, होनहार बलवान मुसीबत दूजी फिर मर रहा। जंगल के नारी जाए रही है आगे कथा हम रहे समझा। जिस समय वो पतिव्रता स्त्री वैश्या को घर को चली, जब अपने पति को पीठी पर बैठा लिया क्योंकि वो चल नहीं सकता था, उसे कोढ़ की बीमारी थी, और इधर एक राजा के महल में चोरी हो गई थी। तो राजा का खजाना चोरी हो गया। राजा ने हर जगह तलाशी ली, जब उसका खजाना कहीं नहीं मिला। एक जंगल में सन्यासी रहता था, जब उस महात्मा की कुटिया की तलाशी ली तो उसमें धनमाल जब कढ़ाया, चोरों ने छिपा दिया था उसमें। जब धनमाल कढ़ाया तो राजा ने उस महात्मा को सूल पर लटका दिया, एक वृक्ष पर लटका दिया, यानी कि कहने का मतलब हाथ बंधवा के। और इधर शाम तो हो गई थी, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठी पर बिठाकर जा रही थी। तो महात्मा लटक रहा था, जब पेड़ में बंधे थे उसके हाथ, तो इधर वो अपने पति को जब पीठी पर बैठाई थी, उसका सर उस महात्मा के पैर में लग गया। तो महात्मा ने श्राप दिया, जा कोढ़ी, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी सुबह सूर्य की पहली किरण होते ही तेरी मौत हो जाएगी। तो जिस समय उस कोढ़ी ने सुना है कि सन्यासी ने मैं श्राप दे दिया, अब सुबह हमारी मौत तो निश्चित है, उसी समय भैया ये हुआ। तो सुने श्राप सन्यासी को, तब कोढ़ी गौ घबराई। जिस समय महात्मा ने श्राप दिया उसको, हाय सुने श्राप सन्यासी को, तब कोढ़ी गौ घबराई। और सुनी मौत की जबई तो भूलो वैश्या नारी, हाय सुनी मौत की जब बाने तो भूलो वैश्या नारी। जिस समय सन्यासी के मुखारबिंद से उसने श्राप सुना है तो घबरा गया बेचारा और अपनी पत्नी से बोला, महाराज मौत सुन कोढ़ी गौ घबराए, अरे हाथी जोड़े पत्नी से बोलो लीजो हमें बचाए, होनी होने हार
जिस समय उस सन्यासी ने उसे श्राप दिया है कि जा सूर्य की पहली किरण करते ही तेरी मौत हो जाएगी, तो बेचारा कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला है, अब वैश्या को भूल गया, अपनी पत्नी से बोला किसी तरीका से हमें बचा लो। अब वो पतिव्रता स्त्री तो बहुत थी, अब उसने भी एक जिद ठानी। उसने सूर्य नारायण से भगवान से कहा कि हे महाराज, अगर ऐसी बात है कि सूर्य की पहली किरण करते ही मेरे पति की मौत हो जाएगी, तो मैं ये कहती हूँ कि आज के अलावा कभी सूर्य उदय ही ना हो, रात ही बनी रहे। तो हुआ ये, जब 24 घंटे बीत गए, सूर्य नहीं गड़े और सभी देवतागण इकट्ठे हुए, तो कहा सूर्य भगवान से जाओ पृथ्वी पर। तो सूर्य भगवान कहने लगे अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो वो बहुत पतिव्रता स्त्री है, वो भस्म कर देगी हमें अपनी शक्ति से, उसकी शक्ति से मैं जल जाऊंगा। तो हुआ ये, तब करी सती ने आन रे ना सूरज निकले भाई, आय करियो सती ने आन रे ना सूरज निकले भाई। सब देव गए घबराए रे, तब मायन सुइया आई। जब तक मां सुइया आई और स्त्री से पतिव्रता औरत से कहा, महाराज कहिए अनुसुईया ने समझाए, और जीजो या क्या सूर्य को पति से जिंदा में देहू बनाए। भैया होने हार बलवान कहानी दूरिय नहीं बनी। अरे वहां पर नहीं बनी कहानी, वहां पे नहीं बनी, होने हार बलवान कहानी वहां पे नहीं बनी। मेरे भक्तों, जिस समय उस सती ने पतिव्रता औरत ने आन करिए कि सूर्य महाराज आज के अलावा तुम कभी उदय मत होना, तो कितनी पतिव्रता स्त्री थी। सूर्य भगवान जब उसने कह दिया कि आज के अलावा तुम कभी उदय मत होना, तो सूर्य भगवान नहीं खड़े हैं। और इधर मानसुइया आई, मानसुइया ने उससे कहा कि तुम सूर्य भगवान को आज्ञा दो, सूर्य भगवान पृथ्वी पर आए और ये अंधेरी जो छाई है दूर हो, और अगर तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा सूर्य की पहली किरण करते ही, तो मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगी। उसी समय ऐसा ही हुआ, जब उसने आज्ञा दी तो सूर्य भगवान खड़े और पति उसका खत्म हो गया। लेकिन मानसुइया ने कमंडल से जल लिया और छींटे मारे, तो पति उसका जिंदा हो गया और वो कोढ़ का रोग भी खत्म हो गया। भैया, तो कहने का मतलब ये है कि घर में अगर सुलक्षणी औरत है तो घर को स्वर्ग बना देगी। अरे जैसी जानी तैसी भैया गाय के मैंने सुनाई, आए जैसी जानी गाथा कथा मैंने के दिल में करताई। और संजू शर्मा नाम मेरो कथा के हरे गाई। महाराज कथा दई कैसेट में दर्शाए, और संजू शर्मा नाम मेरो हम तुमको रहे बताए। भैया भूल चूक हुए माफ मिलिए सब जन मिल के